बदरपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के नेता सरजीत चौकर ने दक्षिणी दिल्ली की मेयर अनामिका सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हर जगह पैसे देख रही हैं, अपना काम क्षेत्र में नहीं कर रही हैं और एमसीडी उनके नेतृत्व में लोगों को मकान तोड़ने आती है और वह चुप रहती है। इसके साथ साथ मोलवन बारात घर पर विधायक के द्वारा कब्जा किया जा चुका है। राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पहचान पत्र का कार्यालय खोल गया है और जिसके लिए लोग बहुत फायदा हो रहा है। नेताजी के सामने एक बात बोली जो नेताजी ने भी कहा कि वाकई में चौकर जी सही बोल रहे हैं। जिस बारात घर पर आज रामवीर सिंह भिदोड़ी जी बैठे हैं, कार्यालय बनाया है, उसी बारात को खाली कराने के लिए आपसे वो धरना प्रदर्शन करवाते थे, ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है यार, तो पेपरों में छपी थी, पूरी एक बच्चा जानता है। जिस बारात घर में कार्यालय पहले आम आदमी पार्टी का था, विधायक का, उस समय पड़े भाषण देते थे भिदोड़ी जी, कहते थे ये बारात घर गरीबों को मिलना चाहिए, शादी ब्याह में परेशानी होती है लोगों को। आज उस पर खुद ही स्वयं बैठे हैं। देखिए जी, कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि मुझे अब इन जनता की कोई जरूरत नहीं है, उनको पद हासिल करना था, वो पद हासिल हो चुका। तो फिर जनता का मसीहा कौन होगा? 5 सालों में जनता तो बर्बाद हो जाएगी, मकान टूट रहे हैं, एमसीडी पैसे मांग रही है, एमसीडी बीजेपी के अंडर है। भैया बर्बाद, अरे मैं कह रहा हूँ क्षेत्र बर्बाद हो गया है। अगर जो ओजोन नहीं हटा तो बर्बाद है क्षेत्र। जो है लोग त्राही त्राही करेंगे, मेरी बात सुनो, रजिस्ट्री होंगी नहीं, मालिकाना हक मिलेगा नहीं, एनटीपीसी की दीवार क्या इनके हाथ में नहीं हटाना। देखिए जी, चौधरी राम सिंह नेताजी द्वारा तो हकीकत में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। एक बताओ, ओ जोन की लड़ाई नेताओं में से लड़ी तो नेता राम सिंह ने लड़ी, तुरंत एफ जोन में कराई थी उस समय, जो कि इन्होंने जाकर के, जैसे नेताजी ने भी बताया है, कोई मनोज मिश्रा नाम का भिदोड़ी जी का आदमी है, उसने जाकर के उसे रुकवा दिया। ओ जोन लगवाने वाला कौन है? रामवीर सिंह भिदोड़ी जी। भैया अब तो देखो, चोर जब चोरी कर लेता है, ये तो सभी जानते हैं, वो तो उठता नहीं है ना जी मैंने चोरी की, वो तो दूसरे पे डालता है कि मैं ऐसे दूसरे पे डाल दूं। एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, जनता गुमराह कैसे हो जाती है? जब मनोज तिवारी जी आए, लड्डू बटा दिए, ओजोन हट गया, जनता ने मान लिया, जनता ने भिदोड़ी जी को ही वोट डाला, मतलब जनता को खुद समझ नहीं आता। भाई जनता भोली भाली है, गुमराह हो जाती है, कलयुग है, सबसे बड़ी बात तो कलयुग है ये। देखिए जी, जो सेवा प्रार्थी होते हैं उनकी बात भी माननी चाहिए जनता को, ऐसा नहीं है यार। एक बात बताओ, हम चिल्ला रहे हैं आज 5-6 साल से, हमारे पिताजी ने अनशन किया इस जोन पे, और हम बता रहे हैं लोगों को, लेकिन लोगों को क्या है, मेरी बात सुनिए, कुछ जनता जैसे गली में कुछ लोग होते हैं और उसमें 2-4 लोग इन्होंने, ये नेता लोग पटा लेते हैं, पटाने के बाद गुमराह कर देते हैं। अब चुनावों में दूसरी स्टेट के नेताओं को लाते हैं, जाति धर्म, हिंदू मुसलमान। अब मुझे एक बात तो बताओ ना जी, भाई बनवाओ, उन स्टेट के नेताओं के पास जाएं लोग, जो समय कर रहे थे वो लोग जाएं और उन नेताओं को बताएं कि भैया यहाँ पर देख ले पुलों की क्या हालात है, मेट्रो आनी थी, मेट्रो आई नहीं, वो जो है वो नहीं हटा, भैया आपने बड़े बड़े वादे किए, आपने तो जाके वोट दिलवाई थी कि इनको वोट दे दो। एक बताओ, आज एक काम नगर निगम के चुनाव से कहीं भी मुझे दिखा दें, एमसीडी ने, नगर निगम के निगम पार्षदों ने एक भी काम कोई ऐसा अच्छा कर दिया हो? देखिए जी, एक प्रधान भी, मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर जो प्रधान भी संघर्ष करने वाला हो गांव का, तो विधायक से ज़्यादा काम करा लेता है। सिर्फ यहाँ तो पैसे की कमाई की जाती है जी, खाली। एक और आरोप कल राम सिंह नेताजी ने लगाया प्रेस वार्ता करते समय कि जो मेयर है अनामिका सिंह जी, वो ट्रांसफ़र करवाने का, काम करवाने का, इधर का उधर करवाने का खुलेआम पैसे मांग रही है। भाई इन लोगों ने पैसे बढ़ा लिए मोटे। मेरी बात सुनो जी, आज इन लोगों के पास क्या कमी है? भाई अगर जो सच में इंक्वायरी करा लो यार, करोड़ अरबों रुपए कमा लिए ना, करोड़ों रुपए तो है ही है भाई, ऐसा तो नहीं है। मुझे एक बात तो बताओ, प्राइमरी स्कूल के लिए कहीं इन्होंने अपनी पहल दिखाई? आज प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पर लोग पढ़ाने में मजबूर हैं, मोटी फीस देने में मजबूर हैं। एमसीडी के प्राइमरी स्कूल बनते हैं जी, डिस्पेंसरियाँ बनती हैं जी। भाई मेयर साहब हों या चेयरमैन साहब हों, हमारे क्षेत्र में 2-2 साल रह लिए, वहाँ तो क्षेत्रीय अलग दिखता है जो सही नीयत से काम करे तो। भाई बहुत बड़ी पोस्ट है ये, तो चाहे तो भैया यहाँ तो हम जैसे लोगों का भी नाम हो जाए। भाई मेयर कहाँ की है भैया? हरिनगर वार्ड की। लेकिन ऐसा हमारे क्षेत्र में हो ही नहीं रहा है। भिदोड़ी जी कहते हैं हम क्षेत्र के लिए ही इको पार्क बनवा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इको पार्क एक बिजनेस पॉइंट है, इको पार्क एक बिजनेस पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कराएं या फ्री? हमारे यहाँ की निकटवाएं, अभी ऑर्डर कराएं कि भाई यहाँ की जनता फ्री जाएगी उसमें देखने के लिए, यहाँ की जनता फ्री जाएगी देखने के लिए, करवाएं भाई।
भाई इन्होंने कहा गली गली में बस चलेगी, कहाँ चली भैया? इन्होंने कहा मेरे को जिता ओजोन तो हट गया है, पहले तो झूठी बोल दिया, आज ओजोन को भूल के बैठे, कोई मतलब नहीं है। भाई काम तो बहुत है ना जी। अब ये जो नाली रोडों का उद्घाटन करते हैं, कर रहे जो दिखा रहे हैं फेसबुक पे और उस पर, मेरी समझ में नहीं आता हमारे लोगों को क्या हो गया यार। अरे वही पूछो उनसे भाई, इसका फंड कहाँ से आया है ये दिखाओ ना जी। ये जो कुछ है मुख्यमंत्री जी 101 करोड़ रुपए करीबन दे गए थे, अभी वो फंड लग रहा है। अभी तो वो रोड नाली के लिए तो खैर हम भी सतर्क हैं भाई, जहाँ जहाँ का था वहाँ लगना ही चाहिए, विकास तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ, उन लोगों से ये बोले, इन नेताओं से जा करके जो इनके खास लोग बड़े हुए हैं कि भैया NTPC की दीवार के लिए चलो जी, रोड के लिए चलो भैया, स्टेडियम बनना था उसके लिए चलो मेरे भाई, ओजोन के लिए चलो मेरे भाई, बसों के लिए चलो मेरे भाई, हॉस्पिटल के लिए चलो मेरे भाई, स्कूल बनवाने भाई उसके लिए चलो ना जी। आप क्यों दिखावा कर रहे हो? मीठेपुर का एक गोल चक्कर बनना था, उसमें दुनिया भर के ढोल बजा के रहे, और वो भी पूरा नहीं बना जी। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और होगा क्या क्षेत्र का? मुझे एक बात बताओ, बारात घर बुकिंग होता विधायक कार्यालय, ठीक है, विधायक कार्यालय की जिम्मेदारी है। उसमें बता रहे मोटा गबन मारा गया 8-10 लाख रुपए। अब ये तो कह रहे हैं कि वो भाग गया जी लेकर के। मेरी बात सुनो ना जी, जिम्मेवारी किसकी है? दूसरा नंबर, वो जो बेचारे जिनकी बिटिया की शादी है, आज उन लोगों को क्या दुख नहीं हो रहा होगा जी? एक ही दिन की, एक ही बारात घर की 10-10 बुकिंग होंगी, क्या इनको नहीं पता था जी? सब पता है मेरे भाई। क्या नहीं पता भैया? ऑटो की नहीं पता, या पुलों की नहीं पता, या लैंडर पे पैसे जो MCD। मुझे आप एक चीज़ बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब भी कोई क्षेत्र में दुख आता है जनता पे, चाहे मकान तोड़ने का, चाहे MCD का कुछ भी हो, कोई निगम पार्षद किसी के मकान पे पहुंचा हमदर्दी लेकर के पहुंचा? कहीं देखा कोई निगम पार्षद या बिधूड़ी जी का कोई आदमी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, 5 रुपये तुम्हें रिश्वत के नहीं देने देंगे? डरा धमका करके आज तोड़ने के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। कहीं भी पहुंचा हो, कहीं भी इनकी स्टेटमेंट हो कि भाई एक देखिए जी भैया, मेयर है, चेयरमैन है, मालिक है ये यार, MCD का तो अधिकारी नहीं घुस सकता। बेशक मैं दूसरी पार्टी में हूँ या दूसरा इनका विरोध में हूँ, ये तो मेरे को भी बड़ी खुशी होती है कि भैया मेयर है, कोई नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो दिन दहाड़े हो रहा है। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, अभी कोरोना का टाइम था जी, लॉकडाउन लगा, लोग भाई परेशान हो गए, त्राही हो गई, ये कहीं दिखाई दिए? किसी की मदद करते दिखाई दिए कोई भी? कहते तो हैं दिखाई दिए, और राशन बांटा, इनके बेटे लगा जगह जगह घूमकर। नो, कहीं नहीं। लाइए पोस्ट दिखाइए। सिर्फ वो खाना एक आध दिन जो ये लाए थे 200 लोगों का, उसी को दिखाते थे, मतलब एक पोस्ट डालनी थी। वैसे तो मुझे दिखा दो ना, 100 आदमी दिखा दें कि 100 आदमी के हमें इनसे राशन मिला। नेताजी ने बांटा यार, हम लोग आम आदमी पार्टी के हम लोगों ने सबने किया। नेताजी तो क्या धर्मात्मा आदमी है भाई। हाँ, तो हकीकत में भाई उन्होंने तो देखो बेचारों ने किया, और हमने सबने मिल करके किया भाई। वो नेताजी की तो खैर इस बात में बढ़ाई है मेरे भाई, उन्होंने तो, उनके पास तो कोई भी दुख दिलदर में चला जाए वो तो करते हैं। हाँ, ये मैंने एक चीज़ देख ली कि हमारे क्षेत्र में कोई भी दुख आया किसी भी प्रकार का, भैया ये भारतीय जनता पार्टी निगम पार्षद या बिधूड़ी जी वाले लोग कोई दिखाई तो क्षेत्र में जनता के बीच में दिखता ही नहीं है जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भैया जनता से भी अपील करूँगा, जनता भगवान जनार्दन है भाई, जागरूकता लाओ। मेरी बात सुनो, ये चुनाव के टाइम पर बाहर से नेताओं को ला के गुमराह कर देते हैं, और बाद में हमारा ठन गोपाला, कोई काम होता नहीं है। जातिवाद करते हैं या धर्मवाद, स्टेटवाद और चल गया है भाई। सब विकास से मतलब होना चाहिए ना मेरे भाई। यार जो तरक्की होगी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगी, हमारी आने वाली जनरेशन देखेगी भाई। हमारा आज एक बताओ भाई साहब, रोड ये इन्होंने कहा था कि जीतते खड्डा कॉलोनी वाला रोड है उसको जो है डबल किया जाएगा, अर्पण बिहार से और कालिंदी कुंज से। उसमें मैंने देखा तो ये 2 उद्घाटन कर रहे हैं उसका मरम्मत का, पुराने कहीं आने जाने के लिए रोड तक नहीं है, पुलियाँ हैं, वो मामला ख़त्म है यहाँ पर। तो मैं तो यही कहूँगा जनता से भी कि भैया इनकी बातों में गुमराह मत होइए आप, ना जातिवाद, ना धर्मवाद, ना ये स्टेटवाद, भाई विकासवाद चलाओ। क्या लगता है यहाँ जो प्रचार पत्र केंद्र खुला है, किस तरह से काम ये लोग कर रहे हैं और किस तरह से आपकी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही है और सबसे बढ़िया सिस्टम है ये। सरकारी स्कूल में चले जाओ, इतनी भीड़ लगी होती है लेकिन वहाँ कोई सुनने को राजी नहीं है। कहाँ रहते हो? मैं जयपुर रहता हूँ। तो आपके लिए चौकन वाटिका नज़दीक हो गया? ये हमारे नज़दीक हो गया, सबसे बेस्ट है और सुविधा तुरंत है, हमें 5 मिनट लगी है।
5 मिनट में इनको हमने फॉर्म दिया, फिलअप किया और तुरंत इन्होंने कंप्यूटर से निकाल के दे दिया। कोई चार्ज ले रहे हैं ये लोग? कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है। तो कैसा लग रहा है कि राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में ये कार्यकाल यहाँ पर शुरू किया गया? नेताजी के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है और आगे आने वाले समय में जो भी लोग आ रहे हैं बढ़िया सुविधा मिल रही है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं लोग, ठीक है। और नेताजी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये, और लोग वाहवाही कर रहे हैं। पिछले अभी जो प्रेजेंट में जो विधायक है उसका तो अता ही पता नहीं, जब से चुनाव हुआ अभी तक हमारे क्षेत्र में ज्ञान मंदिर में नहीं देखा है। क्या करते हैं आप लोग? हम यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा देते हैं और ऑनलाइन सुविधा देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। हमने एक फॉर्म बना रखा है, उसे आवेदक को देते हैं और उनको बैठने की भी जरूरत नहीं है। हम उनको फ़ोन करके उनका जो एप्लीकेशन जो चीज़ है वो फ़ोन करके बुला करके दे देंगे। कितनी देर की प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया 5 से 10 मिनट के बीच की प्रक्रिया है। उसके अंदर क्या क्या पहले फॉर्म लेते हैं, फिर फोटो डालते हैं? पहले फॉर्म लेते हैं और उसको फोटो को स्कैन करते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें स्कैन करके फिलअप करके सेंड कर देते हैं। पहचान पत्र जो बन जाता है तो वो आप लोग ही देते हैं या लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? वो उसके लिए तो लोगों को क्या नाम है, आंगनबाड़ी वाली जो महिलाएं हैं जो क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनके वो उनके घर पे आए। जो पहचान पत्र केंद्र राम सिंह नेताजी ने खोला है, कितने लोगों को यहाँ से फायदा होने वाला है? बहुत, जितने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र हैं, जितने निवासी हैं, सभी का यहाँ से फायदा हो रहा है और निरंतर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए लोग आ रहे हैं और अपना पहचान पत्र बना कर नामकरण पंजीकरण करा करके जा रहे हैं। कोई चार्ज भी ले रहे हैं? नहीं जी, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर और बहुत सुचारू रूप से राम सिंह नेताजी के माध्यम और श्री चौहान जी सरजीत जी के द्वारा ये सब हो रहा है कार्य और बहुत बढ़िया से सुचारू रूप से हो रहा है। वहीं कोई भीड़ भी नहीं हो रहा है, लोग आते हैं और 5 मिनट में अपना पंजीकरण करा कर चले जाते हैं। ये कार्यकाल भिरूड़ी जी के द्वारा शुरू करना चाहिए था क्योंकि विधायक वो हैं, लेकिन शुरू किया नेताजी ने। देखिए भिरूड़ी जी तो इलेक्शन जीत कर गए और जीत करने के बाद इस क्षेत्र में कभी दर्शन नहीं हुआ उनका, ठीक है। और भिरूड़ी जी क्या करेंगे, भिरूड़ी जी से तो पब्लिक बिल्कुल खफा है जी, क्योंकि वो दर्शन ही उनका इधर तो क्षेत्र में जीत के गए तब से दिखाई ही नहीं दिए। क्या लगता है क्या कराने आए हो? जी हम पहचान पत्र बनवाने आए थे। किसका? अपना पहचान पत्र पहले बना नहीं था? नहीं, पहले बना था तो पहले कैंसिल हो जा रहा था, हमने ऑनलाइन करवाया था और बारातघर में फॉर्म भी भरा था, हमने अप्लाई करा था तो वहाँ पे हमारे कागज सारे दबा दिए गए। मोड़बंद बारातघर की बात कर रहे हो जो विधायक कार्यालय है? जी हम वहीं की बात, मोड़बंद विधायक वो बारातघर की बात ही कर रहे हैं। क्या बोला गया वहाँ पे? वहाँ पे बोला गया कि अपना फॉर्म फिल करके लाना, डॉक्यूमेंट लगाना, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। विधायक जी मिले? विधायक जी वहाँ पे थे ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था वहाँ पे। उनका उनके बेटे सुरेंद्र भिरूड़ी जी वहाँ पर बैठते हैं ऐसा सुनने में आता है, वो थे? नहीं, वो भी नहीं मिले वहाँ पे, कोई भी मौके पे कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ पे। आपने वोट उन्हीं को डाला? नहीं, वोट तो अब डाल दिया था इस चक्कर में कि चलो काम चलेगा, ये काम नहीं करे तो आगे से हम तो वोट देंगे नहीं ऐसे। आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई? हाँ, गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है। आगे वाले निगम के इलेक्शन में किसके ऊपर अंगूठा लगाएंगे? आम आदमी पार्टी को आँख बंद करके बटन दबा के आएंगे।